देखिए जी बाबू, आज के क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग वह देख रहे हैं जिसमें जिस क्वांटिटी को हमको एलिमिनेट करना है, जैसे हमको दोनों इक्वेशन में से y को एलिमिनेट करना है, तो y का जो साइन लिए हैं वह दोनों ही इक्वेशन में हमने माइनस लिया है। हम लोग जिस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं या पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था, वह मेरा एलिमिनेशन मेथड था, विलोपन विधि। और इसी विधि से और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाद में बाकी विधियों को देखेंगे। जो भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से भी देख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी देख लेंगे, बातों को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अभी हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन में x को भी एलिमिनेट करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस को इधर से उधर घुमा करके समझने का प्रयास करेंगे, बातें हमको ज़्यादा समझ में आएंगी। तो हमने लिखा है कि गिवन इक्वेशंस आर 3x माइनस 8y इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट कह दिया। और दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 6y इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन हमने सेकंड कर दिया। जब कभी भी आप इक्वेशन बनाइए तो इक्वेशन का नंबरिंग जरूर कीजिए। जैसे हमने यहाँ एक इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन कहा और दूसरे इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन कहा, ऐसे नंबरिंग करते जाइए। अब पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि जिस वेरिएबल को हम कैंसिल करने जा रहे हैं, अगर दोनों इक्वेशन में सेम साइन है, हमने कहा कि अगर दोनों इक्वेशन में सेम साइन है तो इक्वेशन 1 में से 2 को घटाएंगे, सेम साइन रहने पर घटाएंगे। आप चाहे तो इक्वेशन 2 में से भी 1 को घटा सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। थोड़ा सा प्रोसेस, थोड़ा जो कैलकुलेशन है वह थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो अपना फोकस यहीं पे हम रखते हैं। हमने कहा कि दोनों इक्वेशन में से हम y को एलिमिनेट करने वाले हैं और y का जो साइन है दोनों ही इक्वेशन में वह माइनस है। कहने का मतलब कि y का जो साइन है वह सेम साइन है, समान चिन्ह है दोनों में। तो करेंगे क्या? तो जो पहला बात था इक्वेशन सॉल्विंग के दौरान, पहला बात क्या था? हमने कहा था कि दोनों ही इक्वेशन में जिसको कैंसिल करना है उसका गुणक बराबर कीजिए। जैसे 8 और 6 है तो दोनों में जो y का कोफिशिएंट है उसको बराबर कीजिए। उसके लिए हमने कहा था कि 8 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जैसे ही निकालिएगा तो 2 चौका 8 3 का 24 आएगा, 24 एलसीएम होने वाला है, यह मेरा एलसीएम होने वाला है, ठीक है ना। अब यहां y के गुणक को हमको 24 करना है और यहां भी समीकरण 2 में भी y के गुणक को हमको 24 करना है। तो इसको 24 करने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई पूरे इंटायर इक्वेशन में होगा और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 से पूरे इंटायर इक्वेशन में होगा। तो एक लाइन जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हम लिखते हैं, बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस, सेम साइन में हम इक्वेशंस को घटाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। हमने यह लिखा है कि इक्वेशन 1 में 3 से गुना कीजिए और इक्वेशन 2 में 4 से गुना कीजिए और इक्वेशन 1 में से 2 को घटाइए। आइए गुना करते हैं और घटाते हैं। 3 3 का 9x माइनस 24y, गुना करेंगे तो -3 होगा और यहाँ 20x माइनस 24y
यहाँ 52 होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, हमने जानबूझ करके इक्वेशन जो हमने लिया है उसमें माइनस डालने का प्रयास किया है। जैसे यहां भी हमने माइनस डाला है, यहां भी माइनस हमने लिया है, और यहां तो प्लस है, ये है, वो अंडरस्टूड बात है। तो हमने जानबूझ करके ज्यादा माइनस को इन्वॉल्व करने का क्वेश्चन में प्रयास किया है। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे इन्हीं साइन को लेकर के बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं और मेथड समझ जाते हैं। 9th के बच्चे हैं, 10th 11th 12th के बच्चे मेथड समझते हैं, बातों को समझते हैं, लेकिन वे निगेटिव पॉजिटिव में जा करके अटक जाते हैं। तो हमने निगेटिव पॉजिटिव से संबंधित वीडियो बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं, वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए अब इक्वेशन 1 में से 2 को घटाने चल रहे हैं। एक बात आपको कहना है, जैसे अगर 2 क्वांटिटी हम ले रहे हैं, एक 7 और दूसरा 4, ठीक है ना। अगर 7 में से 4 को घटाना हो तो कैसे लिखते हैं बाबू? 7 में से 4 को हमने घटाया, हुआ क्या था? ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हम बहुत अर्लियर क्लास में पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके मीनिंग को समझते हैं। क्या मीनिंग था, वहां माइनस देने का क्या औचित्य था? देखिएगा बाबू, यहां 7 का साइन कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, यहां भी 4 का साइन कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं। अब बात है कि 7 में से 4 को घटाना है तो 7 और 4 दे दिए, लेकिन यह पहले से इसका साइन पॉजिटिव था। आज जैसे ही 7 में से 4 को घटाना है तो अब प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा, अब प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा। मतलब कि एक क्वांटिटी में से दूसरी क्वांटिटी को घटाना हो तो दूसरी क्वांटिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आइए यहां इसी बात को यहां फॉलो करते हैं। यहां करेंगे क्या कि इसमें से इसको घटाना है, इसका साइन पहले पॉजिटिव था, अब यह बदल के निगेटिव हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे की ओर लिखेंगे ताकि हमको यह बात स्पष्ट हो कि यह प्लस से माइनस में चेंज हुआ। अब इसमें से इसको घटाना है तो यह निगेटिव साइन था, तो इसका साइन अब चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको घटाना है तो इसका साइन पहले से पॉजिटिव था, अब यह निगेटिव हो जाएगा। देखिए हमने जिस क्वांटिटी को हम घटाने चल रहे हैं उस सबका साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। इस बारीकी को समझने का प्रयास कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस बनाइएगा, और आप जो भी बुक बनाते हैं संबंधित न्यूमेरिकल्स को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, और जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल बनाइएगा उतना ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब बारी है कि 9 में से 20 घटेगा तो कितना होगा? तो 9 में से 20 घटेगा तो -11x होगा, और यह -24 और +24 सेम क्वांटिटी है, अपोजिट साइन की है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी। और इन दोनों का वैल्यू क्या होने वाला है तो इसके बारे में हम चर्चा कर दिए हैं। -3 और -52 का वैल्यू -55 होगा बाबू। अब दोनों तरफ निगेटिव है, निगेटिव को हम कैंसिल कर सकते हैं, और x का जो वैल्यू होगा वह 55/11 होगा, 11 × 5 55 होगा, यानी कि x का वैल्यू 5 होगा। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में बात कर दिए हैं। आप इन बातों को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो संबंधित वीडियो को देखिए, आपको बातें समझ में आएंगी। आइए अब जब x का वैल्यू 5 आ गया तो अब इस x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालेंगे। आइए जहां नेगेटिव है जिस क्वेश्चन में उसी में डालकर देखते हैं, ठीक है ना। तो यहां लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में डालिए। जहां x है, जहां भी x है, x को हटा देना है और उसकी जगह पर 5 को रख देना है, यही काम करना है। तो आइए 3 तो रहेगा, और x को हटाएंगे उसकी जगह पर 5 करेंगे तो 3 और 5 में मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ भी 3 और x में मल्टीप्लिकेशन ही है,
तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो रहेगा। उसके बाद -8y इक्वल टू -1। अब यह क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हो गया। आइए, यह 15 होगा, -8y इक्वल टू -1 -8y, और इसको ट्रांसफर करेंगे तो इधर 15 का साइन पॉजिटिव है LHS में, RHS में जाएगा तो नेगेटिव होगा, -15 हो जाएगा, -8y बराबर -16 होगा, माइनस दोनों तरफ से कैंसिल होगा, y का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब आंसर को हम बना करके लिखते हैं। आंसर को लिखने से पहले जो भी हमारे वैल्यूज आए हैं, x का जो वैल्यू आया है और y का जो वैल्यू आया है, तो इसको दोनों ही इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं कि जो मेरा आंसर है वह करेक्ट है या नहीं। आइए इक्वेशन 1 में हम रख के देखते हैं। इक्वेशन 1 के LHS में रखिए, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 रखिए, तो 3 इंटू 5 होगा, अब -8 इंटू 2 होगा, यानी कि आएगा 15 -16, यानी कि -1 आया। यही मेरा RHS था। मतलब कि ये जो दोनों वैल्यू है इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जरा सा इक्वेशन 2 में रख के देखिए, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2, तो यहाँ 5 और यहाँ 2 रखेंगे तो 5 गुने 5 अब -6 गुने 2, यानी कि 25 -12, यानी कि यह 13 होगा, जो कि 13 मेरा RHS कहीं रहा है। तो इस तरह से हम आंसर को, अब जो भी हम आंसर निकाल रहे हैं उस आंसर को चेक करके खुद सेटिस्फाई हो सकते हैं कि मेरा जो बनाया हुआ आंसर है वह एकदम सही है। तो अब यहाँ फाइनल आंसर लिख देते हैं कि x बराबर 5 एंड y बराबर 2 का मेरा आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर बातें समझ में आई हैं तो आप अपने संबंधित बुक्स के न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, आप कमेंट के माध्यम से, कोई कंसेप्ट न समझ में आए, कोई क्वेश्चन आपको परेशान करे, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।